चलो ज़िंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद हमने औरों से की थी, अब उसे खुद हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब कुछ भी हासिल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आसान हम कुछ चाहते भी नहीं हैं। लेकिन ये भी सच है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। We can achieve everything if we work with determination. ज़िंदगी अगर हमें जीना सीखना है तो आगे देखकर चलना होगा, और ज़िंदगी को अगर समझना है तो पीछे देखकर समझना है। अब पीछे देखें तो क्या याद रखें और क्या भूल जाएं। बारिश ने सब कुछ बदल सा दिया है, जैसे एक इरादे से बदल जाती है ज़िंदगी। बदलना पड़ता है खुद को अपने हालातों के हिसाब से। अब इरादे तो हम बदल नहीं सकते, तरीके बदल कर देख लेते हैं। देखिए, बारिश के बाद ये क्रीपर्स कितनी अच्छी हो गई हैं और हरी भरी हो गई हैं, और इसमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। मैंने अभी आपको दिखाया था ये तोरी की हार्वेस्टिंग, और इसके बाद देखिए करेला, ये भी बहुत अच्छा हरा भरा हो गया है और बहुत अच्छे से ये क्रीपर चल रही है। इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर, गोबर की खाद मैंने डाली है, और नीम की खली, दो ही चीज़ें डाली हैं, क्योंकि बारिश में अपने आप ही इनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है। देखिए, ये तोरी हार्वेस्ट कर रही हूँ मैं, और 3-4 दिनों में ही ये तोरी लगभग तैयार हो जाती हैं, और बहुत अच्छी ये फ्लावरिंग भी कर रहा है। देखिए, इसके बाद ये सेम भी इसी उस पर चढ़ी हुई है, सेम के साथ ये तोरी की बेल चढ़ गई है। और ये सेम जो है ये अभी आई नहीं है, इसमें फ्लावरिंग भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी इसमें बुशी हो गई है, बहुत ज़्यादा घनी हो गई है। और नीम की खली और ऑर्गेनिक मैन्योर मैंने दिया था। गर्मियों में एक बार मैंने चूने का पानी भी इसमें डाला था। चूने के पानी से फंगस नहीं लगता है, फंगस नहीं से बच जाते हैं प्लांट्स और क्रीपर्स, इसलिए चूना तो आप डालिए ही। चूना बहुत अच्छा होता है, और ये चूना जो आप डालेंगे, ये वाइट वॉश वाला चूना आप भिगो के रख दीजिए, और थोड़ा थोड़ा इसको आप लगभग चने के बराबर के दाने के बराबर पानी, 1 लीटर पानी में घोल के डालेंगे तो फंगस नहीं लगेगा। इसके बाद देखिए, बैंगन में मैंने कटिंग करी है, बहुत सारा इसमें बैंगन लगा हुआ था, और फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो गई थी। तो इसी बैंगन में इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग हुई थी, इसके बाद मैंने इसको कटिंग कर दिया है, और इसमें नीम की खली और ऑर्गेनिक मैन्योर इसमें डाला है, गोबर की खाद डाल दी है, और जिससे अब बहुत अच्छी इसमें अब आगे जो पुराने जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हो गई थी, मैंने उसको कटिंग, उसकी उन बैंगन्स की कटिंग कर दी है। ये देखिए, इसमें जो पुराने ये प्लांट्स हैं और जिसमें फ्रूटिंग नहीं हुई थी, अब उसमें भी ये फ्लावर्स आ रहे हैं, और ये अब फ्रूटिंग की स्टेज में आ जाएंगे। और देखिए, गुड़ाई मैं करती हूँ, और गुड़ाई करने के बाद ये बारिश इतनी ज़्यादा यहाँ पर हो रही है, और जिससे ये गुड़ाई सब बराबर हो जाती है। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है प्लांट्स में, और ज़्यादा पानी से ये फंगस और इसमें ख़राब भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है, जिसकी वजह से आपको बार बार गुड़ाई देनी पड़ती है। अगर आपके, ये देखिए कटिंग करी हुई है मैंने, जितने भी बैंगन के पौधे में बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हो गई थी, अब मैंने उसको कटिंग करके और खाद वगैरह डाल दी है, जिससे ये फिर से ग्रोथ ले लेंगे। और जो जिसमें नहीं आए थे फ्रूट्स, उसमें देखिए अब ये फ्लावरिंग शुरू हो गई है, और बहुत अच्छे से फ्लावर्स। और देखिए, मैंने सीडलिंग लगाई है, बरसात की तैयारी कर ली है। ये देखिए, खीरे के मैंने ये सीडलिंग लगा रखे हैं, और मैंने इसको बरसात की पूरी तैयारी अपनी कर ली है, और इसको सीडलिंग लगा दिया। ये अक्टूबर तक बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करेंगे। देखिए, ये करेला लगा हुआ है, और बीच में मैंने देखिए ये मैरीगोल्ड लगा रखा है। मैरीगोल्ड बहुत ही ज़रूरी है। इसको लगाने से क्या होता है कि जितना एक्स्ट्रा पानी ये आपके कंटेनर में होता है, ये ग्रो बैग में होता है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और दूसरा निमाटोड की भी प्रॉब्लम नहीं आती है।
निमाटोड एक प्रकार का ये वायरस है, उसका अटैक भी नहीं होता है। देखिए ये भी लौकी की छोटी छोटी ये सीडलिंग मैंने लगाई हुई है। लगभग 1 महीने पहले मैंने इसके सीड डाले थे और उसके बाद तैयार होके मैंने इसको ट्रांसप्लांट भी अभी किया है। 2-3 दिन पहले ट्रांसप्लांट किया है, क्योंकि बरसात में ही ट्रांसप्लांट करना अच्छा रहता है और उस समय ये काफ़ी ग्रोथ लेने के इसमें काफ़ी इसका ट्रांसप्लांट सक्सेस हो जाता है, इसमें ख़राब नहीं होते हैं पौधे। और इसलिए मैंने इसके ट्रांसप्लांट अभी 2-3 दिन पहले बरसात में ही किए हैं। और इसको मैंने लगभग 15 से 20-25 दिन पहले लगभग इसके मैंने ये जर्मिनेशन के लिए बीज डाले थे। ये देखिए मिर्च, छोटी छोटी मिर्च भी लगा रखी हैं। और ये देखिए मैरीगोल्ड, मेरे हर कंटेनर में मैरीगोल्ड आपको मिल जाएगा और ये एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस मैंने कंटेनर में धनिया डाला हुआ है, पुरानी धनिया ये हो गई है, हार्वेस्टिंग हो गई है और अब ये नई धनिया को मैंने डाल दिया है। ये देखिए टमाटर के जो प्लांट हैं ये मैंने ये लगभग मई में लगाए थे और छोटे छोटे लगाए थे, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे टमाटर अच्छा चलता नहीं है। और अब देखिए अब इतनी गर्मी नहीं है और इसलिए ये सरवाइव कर जाएंगे। और कुछ तो टमाटर इतने बड़े हो गए हैं कि वो अब फ्लावरिंग की स्टेज पे आ गई हैं। वो मैंने मई में लगाए थे और ये जो छोटे वाले हैं इनको जर्मिनेट करके मैंने 2-3 दिन पहले ही ट्रांसप्लांट किया है। इसके बाद देखिए करेला जो है, ये करेला का अच्छा चल रहा है और अब बारिश की वजह से कोई नुकसान नहीं है। सारी क्रीपर्स हरी भरी हो गई हैं, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट सब नहीं डालना है। ऑर्गेनिक मैन्योर आप डाल सकते हैं, नीम की खली डाल सकते हैं, चूने का पानी हो सके तो डाल दीजिए। चूना वाइट वॉश वाला भिगो के रख दीजिए और उसको चने के बराबर के क्वांटिटी में ले करके और उसको आप 1 लीटर पानी में घोल के डाल देंगे तो फंगस बरसात में जो लगता है वो नहीं आएगा। माइट्स का अटैक भी इस समय बरसात में कम होता है, गर्मियों में ज़्यादा होता है। देखिए करेले का साइज़ भी अच्छा हो गया है अब, क्योंकि अब ये इतना गर्मी नहीं है। गर्मियों में इनकी बहुत छोटा साइज़ हो गया था करेले का। अभी देखिए करेले की बेल बहुत अच्छी चल रही है और मैंने इसको अच्छे से इसमें गुड़ाई वगैरह कर रखी है। और ये देखिए पालक भी मैंने डाल दी है। जैसे ही थोड़ा सा ठंडक हुई और गर्मियाँ गई और मैंने पालक भी इसमें डाल रखा है जो जर्मिनेट हो गया है। और इसमें जुकीनी लगा हुआ था, इस वाले ग्रो बैग में, इस वाले कंटेनर में जुकीनी लगा हुआ था। इसके बाद देखिए ये भिंडी के जो प्लांट्स हैं ये काफ़ी फ्रूटिंग दे चुके हैं और ये काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो अब इसमें आगे फ्रूटिंग कम हो जाएगी। तो मैंने इसको साइकिल से 2-3 बार इसको भिंडी के प्लांट्स लगाए, भिंडी के को जर्मिनेट किया है। इसके बाद मैंने दूसरी बार 15 दिन बाद फिर से लगा दिया था और फिर 10-15 दिन बाद फिर से एक बार, 3 साइकिल में मैंने इसको भिंडी के प्लांट्स लगाए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने इसके बाद कौन से प्लांट लगाए हैं, क्योंकि अब ये फ्रूटिंग कम करेंगे और फ्रूटिंग कम हो जाएगी। तो दूसरे मेरे प्लांट्स भिंडी के तैयार हो गए हैं और इसके बाद वो फ्लावरिंग की स्टेज में आ रहे हैं और इसके बाद वो फिर फ्रूटिंग करेंगे। और देखिए बीच बीच में मैंने ये मैरीगोल्ड लगाया हुआ है। मैरीगोल्ड लगाने से बहुत अच्छा है, आपको इसमें निमाटोड का अटैक नहीं होगा और दूसरा पानी भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और दूसरा माइट्स का कोई अटैक नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो फ्रेगरेंस होती है वो माइट्स को पसंद नहीं होती है। इसके बाद ये देखिए ये इसमें मैरीगोल्ड ये पुराना ही लगा हुआ है और ये सारे पुराने पौधे हैं। ये देखिए इसके बाद 15 दिन के बाद मैंने ये वाले पौधे लगाए थे। अब ये फ्रूटिंग की स्टेज में आ जाएंगे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो अब ये शुरू हो जाएंगे। तो कंटिन्यूस आपको ये सितंबर तक भिंडी मिल जाएगी, ये फ्रूटिंग आपको भिंडी की मिल सकती है। अगर आप इसको, मैंने बताया था आपको पहले भी कि इसको आप बार बार लगाएं, 10-15 दिन में आप इसको इसके सीड को बराबर लगाते रहें, जिससे आपको कंटिन्यूस फ्रूटिंग मिलेगी। और देखिए लोबिया का क्रीपर है और मुझे तो ये फ़र्स्ट टाइम ही मैंने लगाया है। पहले मैंने ये वही बीन्स लगाती थी तो मुझे इसका आइडिया नहीं था कि ये क्रीपर होगा, लंबा हो जाएगा ये क्रीपर। तो कैसे ना कैसे मैंने इसको मैनेज करके ऊपर चढ़ाने का वो किया है, इंतज़ाम किया है। और देखिए लोबिया आ रही है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, लोबिया अच्छे से लग रही है। और इसमें भी कुछ नहीं किया है, ये पिछले महीने ही इसमें मैंने वही डाला था, ऑर्गेनिक मैन्योर डाला था और थोड़ी सी नीम की खली, चूने का पानी तो लगभग मैंने हर कंटेनर में अपने ग्रो बैग में डाल रखा है, जिससे कोई भी फंगस का अटैक ना हो पाए। और इस तरह से देखिए अच्छी चल रही है।
और ये देखिए एक और मैंने ग्रो बैग में लोबिया लगा रखा है। 2 ग्रो बैग में मैंने लोबिया लगाया है और अच्छे से ये फ्रूटिंग हो रही है। और इसको चढ़ाने का, क्रीपर को चढ़ाने का भी मैंने थोड़ा बहुत इंतज़ाम कर रखा है। मुझे ये पता नहीं, आइडिया नहीं था कि इसका क्रीपर होता है। इसके बाद देखिए ये मैंने ये देखिए मेरीगोल्ड मैंने अब और लगा दिया है। जहाँ तहाँ वो निकल आए थे तो मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है। और ये देखिए हरी मिर्च भी अच्छी चल रही है। अब फिर से फ्लावर्स आने लगे हैं। और पहले गर्मियों में कम हो गए थे, ड्रॉप हो जाते थे इसके फ्लावर्स गर्मी की वजह से। अब देखिए बहुत अच्छा से चल रहे हैं। और ये देखिए मिर्च के 3 कंटेनर थे मेरे पास, जिसमें से एक और कंटेनर है। एक और ग्रो बैग में मैंने इसको लगा रखा है। और मिर्च इसको सीड के लिए मैं इसमें छोड़ देती हूँ। जो रेड कलर की हो जाती हैं उनको छोड़ देती हूँ। काफ़ी समय तक इसको आप लगा रहने दीजिए। और जब ये थोड़ा सा सूख जैसा जाएगा तो आप इसको, जब ड्राई हो जाएगा ये फ्रूट, तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए और सीज़न आने पर इसके सीड को आप डाल दीजिए। तो ये बहुत अच्छे से आपके सीड भी तैयार हो जाते हैं। देखिए रेड मैंने इसमें छोड़ी हुई है और इसको मैंने सीड के लिए तैयार कर रही हूँ इसको इस तरह से। और देखिए आज